साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन साहिल पे पहुंचने का इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है लेकिन कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर। और आज का मेरा टॉपिक है एसिड। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसिड की डिफिनेशंस को और उनके कुछ एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग एसिड की जो पहली और बड़ी नॉर्मल सी परिभाषा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको एसिड कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे सिट्रस फल, खट्टे फल होते हैं, या प्याज है, उनमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलेइक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, उनमें एसिड होता है, इसलिए वो खट्टे होते हैं, ये बताया गया। लेकिन आप ये जानते हैं कि सारे एसिड्स को हम चाट नहीं सकते, उनका टेस्ट नहीं ले सकते, कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। अब यानी ये डिफिनेशंस हमारी पूरी अम्ल की जो बिरादरी है ना, उस बिरादरी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आर्हीनियस आए। आर्हीनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि अम्ल वे पदार्थ है जिनमें क्या पाया जाए, हाइड्रोजन। यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित यानी टूटकर या आयनित होकर क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे। दो बातों पर यहां पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन युक्त पदार्थ और क्या दे रहे हो, H+ दे रहे हो। तो इनकी ही दी गई परिभाषा के कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, HNO3, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, ये सब H+ दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। नंबर 2 की जो हमारी डिफिनेशन है बच्चों, उसको हमने दो तरीकों से लिखा है। आप दोनों तरीकों से आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, अब आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट पर हम कुछ एक्सेप्शंस लेके आते हैं। पहला एक्सेप्शन H2O टूटने पर H+ देता है, तो क्या वो एसिड है? क्या जो हमारा वाटर है, क्या उसके पास एसिड की प्रॉपर्टी है? दूसरा क्वेश्चन, अमोनिया H+ देता है, बट हमने पढ़ा है वो प्रबल क्षार है। H+ देने के बावजूद वो क्षार कैसे हो गया? नंबर 3, AlCl3, इसके पास तो H है ही नहीं। जब H है ही नहीं तो क्षार देने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। यहां पे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब H+ है ही नहीं तो तुम दोगे कहां से? ये 3 एक्सेप्शंस आपके सामने आ गए। अब चलिए हम बारी बारी से इन एक्सेप्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक्सेप्शन है वो है वाटर को लेकर, H2O को लेकर बच्चों। तो H2O क्या है, हम यहां पर देखते हैं। जल यानी वाटर उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी जो 2 से 1 से ज्यादा प्रॉपर्टीज रखता है, उसको बोलते हैं उभयधर्मी। इसके एक धर्म ना हो, इसके 2 धर्म हो जाए, उसको बोलते हैं उभयधर्मी। यानी जब जल प्रबल अम्ल के साथ होता है तो H+ को ग्रहण करता है, यानी ये प्रोटॉन को ये H+ को ग्रहण कर रहा है। और इन्होंने क्या कहा था, जो H+ देते हैं, अब ये जो देते हैं तो वो एसिड हुए, और जो लेते हैं इस हिसाब से जल हमारा क्या हुआ, क्षार हुआ, क्योंकि वो H+ ले रहा है। यहां पे ये क्षार हुआ। यानी कहने का मतलब यह आया कि जब वाटर किसी प्रबल अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एग्जांपल लिया, जब प्रबल क्षार के प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो वो H+ ले लेगा। H+ ले लेगा तो ये क्षार हुआ। यानी पहला चीज, यहां पर हमारा जो वाटर है वो बेस प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक, इसका मतलब क्या वाटर बेस हो गया? नहीं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब यही पानी
प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तब ये क्या करेगा, H+ रिलीज कर देगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी ले आएगा, यानी यहां पर ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जब प्रबल अम्ल के साथ तो क्षार की प्रॉपर्टीज, जब प्रबल क्षार के साथ तो अम्ल की प्रॉपर्टीज। एग्जांपल देख लीजिए, HCl + H2O, तो ये वाला H इसने ले लिया तो क्या बन गया, H3O+। यहाँ H+ लिया तो क्या हो गया, प्रबल क्षार, तो यहाँ पर क्षार बन गया। और यहाँ पर देखिए अमोनिया को एक H दे दिया तो अम्ल हो गया। इसीलिए जो वाटर है बच्चों वो उभयधर्मी होता है, यानी वो डिपेंड करता है किसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है। प्रबल अम्ल के साथ तो क्षार बन जाएगा और प्रबल क्षार के साथ तो अम्ल बन जाएगा। यानी यहाँ पर ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन था ये यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने इन दो पर एक साथ। बच्चों इन दो को समझने से पहले मैं एक परिभाषा आपको और थोड़ी देता हूं AlCl3 के बारे में। अगर हम किसी को गलत कह रहे हैं, हमने ये कहा कि AlCl3 एसिड है, तो हम अपनी बात को प्रमाणित कैसे करेंगे। बच्चों AlCl3 में जब हम ब्लू लिटमस, नीला लिटमस डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, और एसिड की प्रॉपर्टीज होती है कि वो ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये क्या होता है। तो बच्चों लिटमस एक प्रकार का इंडिकेटर यानी सूचक होता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी प्रेजेंस से अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। सूचक के बारे में मैं एक नया वीडियो दूंगा आपको, जिसमें मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा ये वर्क कैसे करते हैं। अभी हमें यहाँ पर केवल इतना समझना है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी प्रेजेंस से अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। ठीक, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया वो लिया लिटमस पेपर का। ये दो टाइप का है, एक लाल और एक नीला। जो नीला वाला है वो एसिड में जाकर लाल हो जाता है, जो नीला वाला होता है वो एसिड में जाकर रेड हो जाएगा। तो जब AlCl3 के संपर्क में लाया गया ब्लू तो वो लाल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एसिड कंफर्म है। ठीक, यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाता है, और अगर रेड डालेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा। ये मत कहिएगा कि वो ब्लू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक, तो उस आधार पे हमने कह दिया कि AlCl3 एसिड है। चलिए AlCl3 एसिड क्यों है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा रुक के। हम यहां पर देखते हैं अपनी नंबर 4 परिभाषा कि ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, कह रहा है विलयन में प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं और प्रोटॉन के आगे मैंने H+ लिख रखा हुआ है। तो प्रोटॉन को हम H+ से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है बच्चों। देखिए H आप जानते हैं H का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका हिसाब से इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ठीक, अब यहां पर ये H है, सॉरी यहां पर ये H है, ये सपोज करो इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक में आप मान लो ये मान लीजिए H+ है, ये इसका नाभिक है, इसमें एक प्रोटॉन पाया जा रहा है। ठीक, ये इसकी एक सेल हो गई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक, अब ये जो H है ये H+ कैसे बनेगा, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, दे देगा, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक प्लस आ जाएगा। ठीक, अब एक ही इलेक्ट्रॉन था वही दे दिया तो इसके पास केवल क्या बचा, एक ही तो बचा प्रोटॉन। इसीलिए हमने प्रोटॉन को H+ से रिप्रेजेंट किया है। तो इन्होंने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब देखिए विलयन में प्रोटॉन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु एक या एक से अधिक अणुओं के साथ संयुक्त रहता है। यहां पर मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि एसिड जब तक लिक्विड यानी द्रव अवस्था में यानी पानी के साथ नहीं होते, वाटर के साथ नहीं होते, वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। शुष्क अवस्था में
अम्ल अपना गुण नहीं दिखाते हैं। ठीक, तो उसमें जो H+ होता है वो H2O के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसका मतलब ये हुआ एक नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से HCl अपनी प्रॉपर्टीज कब शो करेगा, जब वो H2O के साथ होगा, तभी वो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन देगा। तो ये है एसिड की अगली पहचान। ठीक, तो जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो क्या था, HCl टूटकर H+Cl देगा, बट ये गलत है क्योंकि HCl बगैर पानी के अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। ठीक, अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं AlCl3 इंडिकेटर की बेस पर हमने कह दिया वो एसिड है। अब हमने एक चीज यहां पर और आगे सीखेंगे हम लोग। एक साइंटिस्ट है लुईस ने कहा वे उदासीन अणु या धनायन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, जो पॉजिटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का चार्ज होता है। अगर सेम चार्ज आ जाएंगे, आप जानते हैं सेम चार्ज एक पास आएंगे तो वो दूर भागेंगे, ठीक है ना। और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं प्लस और माइनस वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर रिपल हो जाएगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया, लुईस अम्ल कहा। अब ये कुछ खटक रहा है, मैंने इतने एग्जाम्पल लिखे हैं और ये सब एसिड है, सब लुईस एसिड है और इसमें किसी के पास H+ नहीं है, मतलब इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से H+ नहीं है ना, तो ये H3O देंगे। फिर ये कैसे काम करेंगे समझिए आप कि AlCl3 को एसिड कहा क्यों गया। दिमाग में रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हो, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हो वो भी एसिड कहलाते हैं। तो देखिए एग्जांपल लिया गया AlCl3 जो मैंने यहां पर लिया था। Al का एटॉमिक नंबर 13 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, 2,8,3 2,8,7 ये इनका हमने बोरबरी के बेस पर हमने इनका इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन निकाल दिया है। अब देखिए लास्ट ऑर्बिट में 3, लास्ट ऑर्बिट में 7। देखिए हमने यहां प्रेजेंट किया है एल्यूमिनियम, ये इसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 है। आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्बिट में कम से कम हमको 8 करने हैं और सेम यहां पर भी हमको 8 करने हैं। ठीक है, तो इस क्लोरीन ने एक इसके साथ, क्लोरीन ने इससे एक लिया तो इनके 8 हो गए, इसके 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। यानी क्लोरीन ने क्या किया, एल्यूमिनियम के पास 1 2 3 थे और क्लोरीन के पास 7 थे, तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8, क्लोरीन ने अपने पूरा कर लिया। अब एल्यूमिनियम ने कहा भाई हमको भी तो पूरा करने दो, तो प्रॉब्लम ये आ गई, क्लोरीन ने कह दिया जितने इलेक्ट्रॉन मैंने आपसे लिए हैं मैं उतने की ही पार्टनरशिप करूंगा, अगर मैंने 1 लिया है तो मैं 1 की पार्टनरशिप करूंगा, मैं 2 की नहीं कर सकता। अब एल्यूमिनियम बड़ा कंफ्यूज, क्यों कंफ्यूज हो गया भाई, उसके पास तो 3 थे ना, अगर एक इनसे ले ले, एक इनसे ले, मतलब इनसे पार्टिसिपेट कर ले, तब इसके पास 6 ही हो रहे हैं। यानी जो केंद्रीय परमाणु है कौन, एल्यूमिनियम, वो अष्टक पूरा नहीं कर पा रहा है। जो केंद्रीय परमाणु हमारा एल्यूमिनियम है वो अपना अष्टक अपने 8 नहीं कर पा रहा है। क्लोरीन कह रहा है भैया हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, 1 लिया है तो 1 ही देंगे, पार्टनरशिप हमेशा बराबरी की होगी। अब एल्यूमिनियम कंफ्यूज है, तो एल्यूमिनियम ने अपने एक पड़ोसी से कहा, उसका नाम था अमोनिया, तो अमोनिया भैया बोले हाँ कि हमको क्या तुम इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकते हो। तो उसने कहा पहले हम अपनी कंप्लीट कर लें और अपनी कंप्लीट करने के बाद अगर हम दे पाए तो हम दे देंगे, ठीक कर लो। तो यहां देखिए इसके पास 7 होता है, इसके पास 5, हमारा आखिर अमिट हो गया, यहां पर 1 होता है। तो देखिए 1 और 1 2, इसने 2 कर लिए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। अब इनके पास 5 थे ना, 1 3 6 7 8, एन ने कहा ठीक, हमारे घर में ही पूरे हो गए। अब तुम चाहो इलेक्ट्रॉन पेयर का हमसे दिमाग हमसे ये ले लो। अब पेयर ले रहा है इसलिए AlCl3 क्या हुआ, एसिड हुआ। अब दिमाग में
कुछ चीजें मैं आपके और डाल देता हूं। सबसे पहली चीज, जो ये हो रहा है ना, ये एक टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। ये एक टाइप की बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग सबसे पहली होती है, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको बोलते हैं विद्युत संयोजकता। ठीक, कि मेरे पास एक ज्यादा था, दो ज्यादा थे, तुमको दे दिया, उसके बदले में तुमसे कुछ नहीं लिया, ये हुई हमारी विद्युत संयोजकता। ठीक, दूसरा आया कि सपोज करो मेरे पास एक मार्कर है, अब इस मार्कर को बिना तोड़े हमको दो करना है। तो मैंने कहा राम तुम पकड़ लो, श्याम तुम पकड़ लो, तो एक मार्कर राम के हाथ में आ गया, एक मार्कर श्याम के हाथ में आ गया। एक्चुअल में है कितना, ये 1 ही। तो इसको बोलते हैं सहसंयोजकता। मतलब जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं और ये कहते हैं कि दे दिया, दे नहीं दिया। जो तेरा है वो भी मेरा है और जो मेरा है वो भी क्या है, तेरा है। पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं सहसंयोजकता। ठीक, और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये आपस में क्या बना रहे हैं, सहसंयोजकता बना रहे हैं कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। उस बेस पर इन लोगों ने अपनी अपनी जो बॉन्डिंग है कंप्लीट करी थी और इन्होंने इनसे कुछ लिया नहीं, इनको खाली दिया है। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है वो क्या होता है, वो बच्चों एसिड होता है, वो अम्ल होता है, यानी वो क्या होता है, एसिड होता है। उम्मीद है आपको ये पूरा जो डेफिनेशन थी, इनके जो एक्सेप्शन थे, समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट्स होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए, मैं उसके रिप्लाई आपको करूंगा। लेकिन इसमें कोई भी डाउट हो, कैसा भी कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।